हाय, मैं डॉक्टर अरुण टंडन हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई से। मैं हिप एंड नी सर्जरी में स्पेशलाइज करता हूँ और घुटना में जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। घुटने में लिगामेंट्स इंजरी बहुत कॉमन है। आप में भी बहुत लोग सुने होंगे घुटने का लिगामेंट में डैमेज हो गया, उसके वजह से कुछ लोगों को नुकसान होता है करके सुने होंगे। घुटनों में क्या लिगामेंट्स होता है, वो कैसे डैमेज होते हैं, डैमेज होने के वजह से क्या प्रॉब्लम होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, वो इस वीडियो में देखेंगे। घुटना जो नी जॉइंट में मेनली 6 लिगामेंट्स होते हैं। जो साइड में 2 लिगामेंट है उसको कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं। बीच में 2 लिगामेंट्स होते हैं उसको क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, क्योंकि वो क्रॉस शेप में अरेंज हो जाते हैं। इसके अलावा दोनों हड्डी के बीच में मेनिस्कस करके 2 लिगामेंट है जो शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करते हैं। वॉशर जैसे होते हैं, उसके वजह से वो घुटने में जो शॉक्स होते हैं उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये 6 लिगामेंट से जो बीच में होते हैं क्रूशिएट लिगामेंट्स, उसमें से एक है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट या ACL। सबसे ज़्यादा इसी में डैमेज होता है और इसके वजह से नुकसान होता है। नी जॉइंट का स्टेबिलिटी के लिए इस लिगामेंट का आवश्यक होता है और जब ये डैमेज होता है उसके वजह से नुकसान करता है। ये ACL लिगामेंट कैसे डैमेज होता है? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉमन मोड ऑफ इंजरी होता है स्पोर्ट्स इंजरीज, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी जैसा स्पोर्ट्स में ये लिगामेंट इंजोर हो जाता है। दूसरा तरीके का इंजरी है एक्सीडेंट्स। हमारा देश में बाइक एक्सीडेंट्स नंबर 1 रीज़न है ये ACL लिगामेंट इंजरी होने का। जब बाइक से गिरते हैं, एक पैर पे जब बैलेंस करते हैं, ये लिगामेंट में ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है और उसके वजह से ये टूट सकता है। जब एक्सीडेंट या स्पोर्टिंग इंजरीज़ के बाद ये लिगामेंट में टैर हो गया, तब पहले तो दर्द और सूजन हो जाता है घुटना में। जब इसके साथ अगर फ्रैक्चर नहीं है तब लोग चल पाते हैं, पर इतना कंफर्टेबली नहीं है, पर मैनेज करके चल लेते हैं। जब पहले आते हैं इसके लिए यूजुअली दवाई देते हैं स्वेलिंग और वो जो दर्द है उसको कम करने के लिए। उसके साथ आइसिंग, रेस्ट, ये सब लेके स्वेलिंग और जो दर्द है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पर एक मेन प्रॉब्लम हो जाता है, उसको कहते हैं इंस्टेबिलिटी। जब घुटना में लिगामेंट्स ठीक हैं, घुटना एक नेचुरल ट्रैक, एक फिक्सड ट्रैक पे मूवमेंट करता है आगे और पीछे। जब ये लिगामेंट नहीं है, अबनॉर्मल मूवमेंट बढ़ जाता है, तो एक हड्डी दूसरे के ऊपर स्लिप करता है। इसी को इंस्टेबिलिटी कहते हैं। नॉर्मल चलने के समय पर इतना इंस्टेबिलिटी महसूस नहीं होता है। जब तेज़ जाके एक तरफ मुड़ते हैं या तेज़ से सीढ़ी चढ़ रहे हैं या कुछ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तब घुटने के अंदर एक स्लिपिंग फीलिंग बनता है। इसी को हम इंस्टेबिलिटी कहते हैं। जब घुटना में इंस्टेबिलिटी है तो बाकी जो बचा हुआ लिगामेंट्स उसमें भी स्ट्रेन बढ़ जाता है। मेनली जो मेनिस्कस करके वो शॉक अब्जॉर्बर लिगामेंट है उसमें स्ट्रेन बढ़ता है और कभी कभी ये मेनिस्कस भी टैर हो जाता है। अगर ये मेनिस्कस टैर हो गया तब शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी चले जाता है और आर्थराइटिस बनने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये लिगामेंट इंजूर हुआ है कि नहीं है कैसे देख सकते हैं? एक तो हम जब फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो घुटना को पकड़ के हिला के देखते हैं, तब ये अबनॉर्मल मोबिलिटी पता कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए यूजुअली MRI स्कैन करते हैं। MRI स्कैन इसके लिए काफ़ी अच्छा मोडालिटी है, काफ़ी सेंसिटिव है, तो सब लिगामेंट इंजरीज पता चल जाता है। तो ACL डैमेज हो गया और उसको कंफर्म कर दिया, तो अभी क्या करना है? इसका ट्रीटमेंट इंडिविजुअल के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। यंग लोग हैं, एज 50 से नीचे है और एक्टिव लाइफस्टाइल है, जैसे खेलते हैं, दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, ऐसा लाइफस्टाइल एक्टिव है, तब इसका सही ट्रीटमेंट है सर्जरी के थ्रू ही होता है। अगर इसको ठीक नहीं किया है तो इंस्टेबिलिटी परसिस्ट करता है, क्योंकि ये लिगामेंट दवाई या कुछ प्लास्टर लगाने से नहीं जुड़ता है और सेकेंडरी डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस है। सेकेंडरी डैमेज मतलब जो मेनिस्कस टैर होने का या आर्थराइटिस बनने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो इसलिए इसके लिए सर्जरी रेकमेंड हो जाता है। सर्जरी इसका आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, जैसे इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं। घुटना के दोनों तरफ एक छोटा सा छेद बनाते हैं, उसके थ्रू दूरबीन लगा के ऑपरेशन हो जाता है। यूजुअली डे केयर सर्जरी है, उसी दिन बहुत लोग वापस घर चले जाते हैं, या कुछ लोग एक दिन रुक के अगले दिन घर चले जाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं लिगामेंट में इंजरी हो गया, उसके लिए सर्जरी करना पड़ गया, तो हम कितने दिन बेड रेस्ट पे रहना है, कितने दिन बिस्तर पे लेटे रहना पड़ता है करके। यूजुअली फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी इन लोगों को स्टिक लेके चला देते हैं, जो अपना नॉर्मल जो बाथरूम आने जाने का, थोड़ा बहुत घर के अंदर घूमने का सब काम हो जाता है। 2 हफ्ते के लिए 2 स्टिक लेके चलते हैं, उसके बाद और 2 हफ्ते 1 स्टिक लेके चलते हैं, उसके बाद स्टिक के बिना चल पाएंगे। मतलब 1 महीने में अपना नॉर्मल काम सब कर पाएंगे, जैसे बाहर चल के जाना है, या सीढ़ी चढ़ना है, या कार चलाना है, वो सब कर पाएंगे। 3 महीने के बाद यूजुअली लाइट एक्सरसाइजेस जैसे जॉगिंग वो सब कर सकते हैं। बहुत लोग 9 महीने से 1 साल के बीच में स्पोर्ट्स में वापस आ जाते हैं। जैसे कुछ हाई डिमांड एथलीट्स है, उन लोगों को एक्सेलरेटेड रिहैब प्रोग्राम, मतलब जल्दी जल्दी रिहैब करके 6 महीने में भी वापस आ जाते हैं स्पोर्ट्स में। आप लोग सब जानते हैं चेतेश्वर पुजारा को, वो इंडिया के लिए खेल रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेटर हैं। उनको 2011 में ये इंजरी हुआ था ACL लिगामेंट का, उन्होंने इसके लिए सर्जरी करवाया था और 6 महीने में अच्छे से रिहैब करके वापस आ गया खेलने के लिए, और अभी 10 साल हो गया, अभी भी इंडिया के लिए बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। इसके लिए दूसरा तरीके का मैनेजमेंट होता है एक्सरसाइज के थ्रू। जब लोग 50 से ज़्यादा उम्र है, इतना एक्टिव नहीं है और इंस्टेबिलिटी नहीं है, उनको इंस्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रहा है, तब इसको एक्सरसाइज के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एक्सरसाइज के थ्रू जो मसल्स है उसको मजबूत करके थोड़ा सा वो जो इंस्टेबिलिटी है उसको कम करते हैं। तो समरी में घुटना में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। जब ये इंजरी हो जाता है घुटना में, इंस्टेबिलिटी बन जाता है। इसको यूजुअली MRI स्कैन के थ्रू कंफर्म करके यंग एक्टिव लोगों में आर्थ्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी के थ्रू इसको ठीक करते हैं। जब उम्र ज़्यादा है या इनएक्टिव लाइफस्टाइल है या इंस्टेबिलिटी नहीं है, उन लोगों को एक्सरसाइज के थ्रू इसको मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।